everyone, my name is Ruchin and I welcome back you to Yourpedia. So today we are going to start off with some typical questions of SOM, and in that SOM also we are going to start with bending stresses. For HPCL. Okay. You'll see कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. These are some new questions जो पहले एग्जाम में नहीं आए हैं. So there is a possibility कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए एग्जाम में. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ओके, द क्वेश्चन नंबर 1. द मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेटेड इन द रोप ऑफ डायमीटर, रोप का डायमीटर कितना है 25 mm, passing over a pulley. पुली का डायमीटर कितना है 400 mm. The section modulus is 1.5 into 10 to power 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर. आपको इसमें निकालना क्या है? द मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेटेड इन द रोप ऑफ डायमीटर 25. हमें मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है. अब देखो एक्चुअल में सिस्टम कैसा चल रहा होगा. मान लो ऐसा कोई ये पुली है. ओके, दिस इज द पुली, ऐसा समझ लेते हैं, दिस इज द पुली, और इसका डायमीटर इज गिवन टू अस एज 400 mm. ओके, अब इसके ऊपर एक रोप है. ओके, देयर इज दिस रोप और इसका डायमीटर दे रखा है 25 mm. हमें बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेटेड. स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा है. तो आपको ये इक्वेशन पता होगी, m/i इक्वल टू सिग्मा अपॉन y इक्वल टू E/R. ऑलराइट, हमें मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है. तो क्या कर सकते हैं, एक्चुअली कैलकुलेट यूजिंग दिस वैल्यू, सिग्मा अपॉन y इक्वल टू E/R. ओके, सिग्मा मुझे निकालना है. ओके, अब देखो यहाँ पे E का वैल्यू मुझे पता है 1.5 इंटू 10 टू पावर 4 है. y क्या होगा, y हमारे लिए क्या होता है, देखो यहाँ से इसको डिलीट करते हैं. ये जैसे अगर किसी बीम का क्रॉस सेक्शन है, ओके, ये this is stress at a distance y from neutral axis. okay, from neutral axis. इसी की जगह पे exactly same, इसकी जगह पे हमारे पास में क्या दे रखा है, रोप दे रखा है. ओके, रोप दे रखा है जिसका डायमीटर कितना है 25 mm. ये क्रॉस सेक्शन से दिखा रहा हूँ मैं रोप को आपको, दिस इज 25 mm. तो इस पर भी बेंडिंग स्ट्रेस कैसा आएगा, इसी तरीके का आएगा. हमें यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है. तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, y. करेक्ट, ये y हो जाएगा. अब y का वैल्यू कितना आएगा 25/2 mm. करेक्ट, दिस इज 12.5 mm. अब r हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द कर्व. ये हमारा रेडियस ऑफ द कर्व बन रहा है. रेडियस कितना आएगा 200 mm. तो उठा के बस वैल्यूज रख देते हैं. ई इज 1.5 इंटू 10 टू पावर 4, y 12.5 डिवाइडेड बाय r 200. तो आप यहाँ से सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा. दिस इज 937.5 मेगापास्कल्स. 937.5 मेगापास्कल्स. सो ये नया क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकते हैं. ओके, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है, इन द केस ऑफ प्योर बेंडिंग. किसकी बात कर रहा है, प्योर बेंडिंग की. द शेप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, ओके, ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी शेप ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम. ठीक है, देखो प्योर बेंडिंग का मतलब क्या होता है. प्योर बेंडिंग का मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट इज प्रेजेंट एंड shear force is either equal to 0
और इट इज कांस्टेंट। ठीक है, जैसे आपको मैं ये वाला एग्जांपल बताता हूँ। मान लेते हैं दिस इज P एंड दिस इज ऑल्सो P एट अ डिस्टेंस ऑफ L/3 और L/3। ओके, अगर इसका SFD बनाएंगे तो SFD कैसा आएगा? अगर आपने SFD BMD वाला सेशन देखा है तो आपको पता होगा प्लस एंड माइनस। ऑलराइट, अब यहीं पे अगर मैं इसका BMD बनाता हूँ, दिस BMD विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, दिस इज PL/6। ओके, PL/6 वैल्यू। तो यहाँ पे क्या दिखता है, अब हमें चाहिए प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट है, तो शियर फोर्स का वैल्यू क्या है? आइदर इट विल बी इक्वल टू 0 और इट कैन बी कांस्टेंट, डिपेंडिंग अपॉन आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है। ओके, दिस इज गोइंग टू बी आर मोर अप्रोप्रिएट। ओके, दिस इज गोइंग टू बी मोर अप्रोप्रिएट, शियर फोर्स इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन पढ़ना है, क्या दिया है? द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम हैविंग विड्थ b, उसका हमें विड्थ कितना दिया है? विड्थ इज b एंड द डेप्थ d। इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना दिया है? m। ओके, द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस if the width of the beam is reduced to half and the depth of the beam is doubled। ओके, तो इसका हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो हम लोग इस इक्वेशन को यूज करेंगे, M/I इक्वल टू सिग्मा अपॉन y। ठीक है, स्ट्रेसेस दोनों में हम लोग मान लेते हैं कि सेम ही है। ओके, देखो तो यहाँ पे M इक्वल टू सिग्मा इंटू आई अपॉन y, यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं M इक्वल टू सिग्मा इंटू। ओके, द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द विड्थ ऑफ द बीम इज रिड्यूस टू हाफ एंड डेप्थ ऑफ द बीम इज डबल्ड। आई कितना हो जाएगा? BD³/12 डिवाइडेड बाय y कितना हो जाएगा? यहाँ से इट विल बी इक्वल टू D/2, करेक्ट, D/2 6। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हमारे लिए निकल के आएगा दैट इज सिग्मा इंटू BD²/6, सिग्मा इंटू BD²/6। अब इस साइड में आ जाओ। ओके, यहाँ पे देखो M इक्वल टू सिग्मा, ये हमें निकालना है। ओके, इसको लिख देते हैं MOR लिखते हैं, पूरा लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सिग्मा इंटू I/y, आई कितना आएगा? BD³ डिवाइड बाय 12 अपॉन, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया है, आई कितना है? B इंटू 2D इसका होल क्यूब। ओके, डिवाइड बाय 12 इंटू y इज D/2। ओके, दिस वॉज टू बी डन, ये करना था। तो अब देख लो यहाँ पे क्या करेंगे, 6। ओके, D से इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, नीड सम स्पेस, और हमें यहाँ पे सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन चाहिएगा, सिग्मा इंटू BD²/6, ये वाला एक्सप्रेशन चाहिएगा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू, देखो आगे, सिग्मा इंटू B/2 इंटू 8D³ डिवाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय D/2, ये था। तो इससे ये कैंसिल हो गया, एक D से एक स्क्वायर रह गया, कितना आ गया? सिग्मा इंटू 8BD²/12। ओके, दैट इज सिग्मा इंटू 8 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, कितना आएगा? 2/3 BD²।
ओके, या फिर इसको ऐसा करते हैं, बाय 6 की टर्म में ही रखते हैं, 4/6, ताकि हम लोग क्या है सिंपली इस टर्म को सिग्मा इंटू बी डी स्क्वायर बाई 6 को m लिख सकेंगे। ठीक है, तो यहां से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आएगा, सिग्मा इंटू 4m, नॉट सिग्मा सॉरी 4m। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का कितना आएगा 4m, यानी पहले वाली बीम के कंपैरिजन में ये कितना लोड कैरी कर सकता है 4 टाइम्स मोर, 4m। आया समझ में? थोड़ा सा नया क्वेश्चन है जो अभी तक एग्जाम में नहीं आया, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके इस एग्जाम में आने के चांसेस हैं इस तरीके के क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम हैविंग मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, ये कितना दे रखा है 250 MPa एंड सेक्शन मॉड्यूलस, इसको लिख लेते हैं, दैट इज 250। ओके, हमें निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, तो बहुत सिंपल सा है, सिग्मा इंटू आई बाय वाई, यानी आपको दे क्या रखा है सिग्मा इंटू जेड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बस आपको यूनिट्स क्या करने हैं, यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ पे सिग्मा हमें दे रखा है 250 न्यूटन पर mm² इंटू जेड, जेड कितना है 1040 सेंटीमीटर क्यूब, तो मुझे सेंटीमीटर क्यूब को भी mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वन सेंटीमीटर इक्वल टू इसका होल क्यूब, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, तो उसका होल क्यूब। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 260 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। ओके, और अगर हम इसको थोड़ा सा सही से लिख दें तो 260 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो आपको मोस्टली जो भी आंसर होंगे मूवमेंट वाले वो कुछ किलो न्यूटन मीटर के इसमें दे रखे होंगे, तो करेक्ट आंसर क्या है 260 किलो न्यूटन मीटर। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन पे और आते हैं। टू बीम्स ऑफ द सेम मटेरियल, वन हैविंग अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, एक का क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, एंड द अदर हैविंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ओके, इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। दोनों पे क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। If the stresses generated in both the beams are equal, stresses दोनों में सेम है, the ratio of size of square beam to the diameter of circular beam, मतलब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, b by d निकालना है। ओके, सेम मटेरियल बोला है। ओके, two beams of same material, one having square cross section and the other having circular cross section, is subjected to uniformly distributed load, यानी कि किसी सेक्शन पे हमारा मोमेंट भी क्या लगेगा, सेम ही लगेगा। इफ द स्ट्रेसेस जनरेटेड इन बोथ द बीम्स आर इक्वल, स्ट्रेसेस भी इक्वल है, तो हमें निकालना क्या है, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ स्क्वायर बीम, इसको b मान लेते हैं। ओके, और इसका हम लोग स्ट्रेस डायग्राम बना लेते हैं। मान लो ये सिग्मा है एट अ डिस्टेंस ऑफ b बाय 2। ओके, इसके लिए लिखते हैं ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, i कितना आएगा b टू द पावर 4 डिवाइड बाय 12, y कितना आएगा b बाय 2। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो दिस विल बी सिग्मा इंटू बी क्यूब बाय 6, करेक्ट, सिग्मा इंटू बी क्यूब बाय 6। ओके, अब आते हैं सर्कुलर पे। सर्कुलर, इसका डायमीटर मान लेते हैं कुछ होगा d। अब यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि इस पे जो स्ट्रेस लग रहा है
दैट स्ट्रेस इज सेम। ये कितना आएगा, d/2, करेक्ट, d/2। देखो m किसके बराबर आएगा, सिग्मा इंटू I/y। I कितना आएगा, पाई d⁴ अपॉन 64 डिवाइडेड बाय y कितना आएगा, d/2, करेक्ट, 32 क्यूब। दिस इज सिग्मा इंटू पाई d³/32। ओके, सिग्मा इंटू पाई d³/32। अब बोल क्या रहा है, अगर उस पर सेम लोडिंग लग रहा है तो किसी भी सेक्शन पे मोमेंट भी सेम रहेगा। इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, यानी सिग्मा इंटू b³/6 दिस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई d³/32। तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, हमें निकालना है दिस इज इक्वल टू 6π/32, तो b/d, ये रेशियो निकालेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 3π/16 टू दी होल पावर 1/3। ओके, समझ में आया आपको? ये कुछ नए क्वेश्चन थे जो पहले एग्जाम में नहीं आए हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। ओके, तो आपको तैयारी भी इसी तरीके से करनी है। नेक्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे कुछ और टॉपिक पे क्वेश्चन करें। सो टिल देन एवरीवन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय।